देखिए, सेकेंड वेव का लॉकडाउन लग गया था, जिसके वजह से आप लोगों का कोचिंग बंद था। तो अभी लॉकडाउन ख़त्म हो गया है और धीरे धीरे से सारा चीज़ खुल रहा है। और हम लोग भी कटिहार में नहीं थे, अभी आए हैं कटिहार। तो आप लोग के लिए फ़िलहाल यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं, इसको देखिए। और ऑफलाइन क्लास का कोई भी जानकारी लेना हो तो आप लोग का कोचिंग का जो नंबर है, जो लास्ट में 66 है, यानी 9661529566, ऑफलाइन कोचिंग का किसी भी तरह का इंक्वायरी के लिए इसमें कॉल कीजिएगा तो आपको बता दिया जाएगा। और जैसे ही धीरे धीरे कोचिंग स्कूल खुलने का सरकार का आदेश आएगा तो खुल जाएगी। खैर, मैं आज आप लोगों के बीच आया हूं तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ क्लासेस अब यूट्यूब के माध्यम से लिया जाए। तो आज अर्थमेटिक का एक टॉपिक है जिसका नाम है एवरेज। एवरेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एवरेज में बहुत टाइप का सवाल होता है, बहुत तरह का सवाल होता है। जैसे एवरेज में सवाल होता है कि बहुत सारा संख्या दिया रहता है, एवरेज निकालने कहा जाता है। एवरेज में कहा जाता है कि कुल का औसत बताइए, कुल का औसत दिया रहता है, किसी एक का औसत निकाला जाता है। खिलाड़ी से सब संबंधित सवाल रहता है, चाहे वो बल्लेबाज हो, चाहे वो गेंदबाज हो। बल्लेबाज पर आधारित सवाल, गेंदबाज पर आधारित सवाल। बहुत सारा सम संख्या दिया रहता है, बहुत सारा विषम संख्या दिया रहता है, उस पर आधारित एवरेज का सवाल होता है। यानी कई तरह का एवरेज का सवाल है। मैंने एक बुक लिखा है जो आपके कोचिंग में चलता है, उसमें तकरीबन 150 प्लस क्वेश्चन एवरेज का दिया गया है। लेकिन ये यूट्यूब के माध्यम से जो क्लासेस आएंगे तो एक एक एवरेज का जो एक एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाना चाहते हैं। और आज एवरेज का क्लास ले रहे हैं। और आप लोग यदि चाहते हैं तो कल से हम 2-2 क्लास लेना चाहते हैं यूट्यूब में। एक अर्थमेटिक का बैच चलेगा जिसका वीडियो सुबह आ जाएगा, और एक एडवांस का रहेगा, एडवांस का भी वीडियो डालना चाहते हैं जो शाम में आएगा। तो आप लोग पर डिपेंड है। अगर आप लोग चाहते हैं कि दोनों का वीडियो आए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमको बोल सकते हैं। खैर, ये एवरेज है। एवरेज में बहुत तरह का सवाल है, लेकिन आज जो हम एवरेज पर बात करने आए हैं, जिस टाइप के सवाल पर, वो टाइप है कि यदि किसी भी समूह में जो समूह होता है, उस पूरे समूह का यदि औसत निकालने के लिए कहा जाए, यानी कुल का यदि औसत निकालने के लिए कहा जाए, टोटल का औसत, ये आज का टॉपिक है। ये कोई एक समूह है, चाहे वो समूह विद्यार्थियों का हो सकता है, वो समूह गांव का हो सकता है, वो समूह खिलाड़ियों का हो सकता है। पूरे समूह का अगर औसत निकालना हो, कुल का औसत निकालना हो, तो उसी पर आज हम बात करने आए हैं। और याद रखिएगा, यहाँ जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि कुल का औसत, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुल का औसत में औसत लिखा ही रहेगा। मेन है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो जब भी कुल का बात होगा ना, तो एवरेज का ये नियम लगता है। आइए, जैसे मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिस, कुछ सवाल लिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, क्वेश्चन अगर मैं एक दूँ आपको कि 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 15 है और 15 संख्याओं का औसत 20 है, तो सभी संख्याओं का औसत बताएं। सभी संख्याओं का औसत। देखिए, सभी संख्या, कुल का क्या मतलब होता है? कुल का मतलब होता है, बहुत तरह से कुल रह सकता है। जैसे किसी क्लास में बॉयज़ का औसत दिया रहेगा, गर्ल्स का दिया रहेगा, कहेगा पूरे क्लास का बताइए। किसी गांव में महिला का दिया रहेगा, पुरुष का दिया रहेगा, पूरे गांव का बताइए। किसी सौदा में, जैसे कुछ सामान को इतना प्रतिशत के लाभ पर, कुछ सामान को इतना के लाभ पर, कुछ को इतना के लाभ पर, या कुछ को इतना के हानि पर, तो पूरे सौदे में कितना का लाभ, कितना का हानि हुआ, वो पूछ सकता है। यानी कुल बहुत जगह आता है। जैसे कोई आदमी कहेगा कि उन्होंने इतना रुपया इतना प्रतिशत के ब्याज पर दिया, इतना रुपया इतना के ब्याज पर दिया, इतना रुपया इतना ब्याज पर दिया, तो बताइए पूरा रुपया कितना ब्याज पर दिया। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये जो कुल का जो फंडा है कि कुल का औसत, कुल का जो टोटल का जो कॉन्सेप्ट है, टोटल का जो कॉन्सेप्ट है, टोटल का कॉन्सेप्ट एक तो एवरेज में तो लागू होता ही है कि एवरेज में लगेगा
एवरेज में लगेगा, उसके साथ साथ अभी आपको जो सवाल हम कुछ आप लोग के लिए लेके आए हैं, वो सवाल एवरेज का तो है ये है, एवरेज के अलावा परसेंटेज में भी एक काम करेगा, प्रॉफिट लॉस में काम करेगा, एसआई में काम करेगा, एलिगेशन में काम करेगा। यानी काफ़ी सारा ऐसा टॉपिक है जिसमें कुल का कॉन्सेप्ट लगता है। तो कुल का कॉन्सेप्ट आप जब को सिखा देते हैं और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा सब जगह यूज कीजिएगा, सीखिएगा क्या है कुल का कॉन्सेप्ट। तो आप लोग के लिए मैंने एक सवाल लिखा था, पहले इस सवाल को हम सॉल्व कर देते हैं। ये सवाल कह रहा था कि 10 संख्या आज, यानी मेन मेरा कहने का मतलब ये है कि आज का जो एवरेज का जो क्लास है वो पूरी तरह से डिपेंड है कुल पर, टोटल पर। टोटल से संबंधित जब भी बात हो तो एवरेज का नियम लगा देंगे। तो वही एवरेज का नियम आज आपको हम सिखाना चाहते हैं। जैसे एक सवाल है बाबू, 10 संख्याओं का औसत 15 है और 15 संख्याओं का औसत 20 है, तो सभी संख्याओं का औसत बताइए। देखिए सभी संख्या जैसे बोला ना तो कुल बोल दिया, तो 10 संख्याओं का औसत 15, तो इसका तरीका सीखिएगा। ऐसे रूल तो बहुत सारा किताबी तो तरीका है, लेकिन मैं आपको तरीके से सिखाता हूँ जो अपना नियम है, रेशियो की तरह से आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो याद रखिएगा, जैसे 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो जो संख्या दिया रहता है ना, जो संख्या होता है उस संख्या को हमेशा ऊपर में लिखिएगा। जैसे 10 संख्या है तो ऊपर लिख दिए, तो 10 संख्या है और जो उसका औसत है 15, उसको इस तरह से एरो देके नीचे लिख दीजिएगा। जैसे संख्या ऊपर और औसत को नीचे। तो 10 संख्याओं का औसत 15 है, अब 15 संख्याओं का, तो ये दोनों जो संख्या है उसको अनुपात में आप लिख सकते हैं। आप बोले थे अभी कि संख्या को ऊपर औसत नीचे, औसत कितना 20। बस इसको सॉल्व करने का हजारों तरीका है, लेकिन मैं आपको 2 से 3 तरीका सिखा देता हूँ, उसी आधार पर आप सॉल्व कीजिएगा। खैर फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड है कि टोटल पर, कि टोटल निकालना हो, पूरे समूह का निकालना हो, किसी स्कूल में पूरे विद्यार्थी का निकालना हो, कि पूरे गांव का निकालना हो, कुल सौदे का निकालना हो। तो अभी हमको कह रहा है कि सभी संख्या का औसत बताइए, यानी कुल का औसत बताइए। तो इसमें होता क्या है कि जैसे संख्या है तो संख्या को ऊपर लिखते हैं और औसत को नीचे लिखते हैं। तो 10 संख्या का औसत 15 और 15 संख्या का औसत 20। जैसे मेरा विद्यार्थी हैं आप, तो आपको ये देख के लग जाना चाहिए कि 10 संख्या है ये इसका औसत है, 15 संख्या है ये इसका औसत है। अब नियम है बाबू कि जो संख्या है, इस संख्या अगर कटे तो काट देंगे, जैसे कटेगा तो काट देंगे। तो 5 दूना 10, 5 तिया 15। लेकिन औसत को कभी गलती से भी मत काटिएगा, संख्या करता है औसत नहीं करता है। अब इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, हजारों तरीका है। मैं आपको 2-3 तरीका बता दूंगा, आपको खुद लग जाएगा कि 1000 तरीका कैसे है। नंबर 1, पहला तरीका है कि दोनों में जो छोटा है, जैसे 15-20 औसत में, तो अगर आप छोटा को लीजिएगा 15 लीजिएगा, तो 15 छोटा है तो छोटा से आप जाइएगा 20, अब एवरेज। बड़ा में जाइएगा तो प्लस कर दीजिएगा। जैसे बड़ा में जाएंगे तो प्लस, तब नियम है बड़ा में जाएंगे तो प्लस। वही दूसरा है कि अगर आप छोटा से जाइएगा, बड़ा में जाइएगा तो प्लस, लेकिन अगर कोई बच्चा बोले सर हम 20 लेंगे, तो बड़ा से छोटा आ रहे तो छोटा में आइएगा तो माइनस। जैसे बड़ा में जाइएगा तो प्लस और छोटा में आइएगा तो माइनस। तो बड़ा 15 ले रहे तो बड़ा में जाना चाहते तो बड़ा प्लस, तो कितना प्लस, तो प्लस है 5। ये 15 ये 20 है 5। और एक छोटा सा बात, आप लोग बोले सर एवरेज पर आ रहे हैं, सर एवरेज का कोई बेसिक नहीं दीजिएगा। हाँ बेसिक दे रहे हो। एवरेज का तरीका होता है, एवरेज आप जानते हैं योगफल बटा संख्या होता है। जैसे 4-5 संख्या है उसका औसत निकालना, तो सबका योगफल अब बटा संख्या। तो यही से फॉर्मूला होता है बाबू, योगफल बराबर एवरेज गुना संख्या। इसी फॉर्मूले के आधार पर यहाँ पे थोड़ा सा रूल लगेगा, आपका ध्यान दीजिएगा। जैसे 15 है तो 15 से आप 20 में आना चाहते हैं, जैसे 12 में जाइएगा तो प्लस, तो कितना प्लस, तो 5 बड़ा है 5। अब देखिए ये औसत था, अभी हम बोले ये संख्या, ये औसत, औसत गुने संख्या, तो औसत गुने संख्या योगफल, औसत गुने संख्या तो योगफल। तो योगफल निकालिए, कितना योगफल होगा, तो 15 या 20, तो 5 थिया 15, योगफल 15। यह औसत था। अब योगफल को फिर संख्या से भगा दीजिएगा तभी ना एवरेज, तो योगफल है ये भी संख्या। तो अब हमको बोला था सभी का प्लस कुल का, तो कुल हुआ 3 2 5, कुल तो 3 2 5, 5 से 3, इसका उत्तर 18 हो गया। सेम तरीका यहाँ आइए। अब जैसे कोई लड़का बोलेगा सर 20 से 15 छोटा में आएगा, तो छोटा में माइनस, कितना माइनस, तो 5। अब इससे इसका 5 है तो इसका संख्या 2, तो 5 दूना 10। औसत सभी का तो 3 2 5। अब ये 2 बार में करें, देखिए उत्तर 18 आएगा। ये 2 तरीका हुआ। तीसरा देखिए, कोई लड़का बोलेगा सर तीसरा तरीका भी बताइएगा, बता देता आइए। अब कोई लड़का बोलेगा सर अगर हम 10 लेंगे, तो आइए 10 लीजिए, तो 10 लीजिएगा तो दोनों बड़ा हो गया, ये भी बड़ा ये भी बड़ा। अभी बोले तो बड़ा में जाएंगे तो प्लस और छोटा में आएंगे तो माइनस। तो बड़ा में प्लस, कितना प्लस, तो 5 दूना 10।
फिर ये प्लस, कितना प्लस 10, और 10 दिया 30, और संख्या औसत निकालना है तो सभी का, तो सब मतलब 3 2 5। देखिए 5 से 8 बार में कट जाएगा, तब भी उत्तर 18 आया। तो आप समझ सकते हैं कि ये 15 लेंगे तो बड़ा में जाएंगे तो प्लस, अब 20 लेंगे, अब 15 में आएंगे, छोटा में आएंगे तो माइनस, और इसके अलावा भी कोई नंबर ले सकते हैं। तो सवाल उठता है कि 8 लेंगे तो होगा, गारंटी होगा, 9 पे होगा, 16 पर होगा, 18 पर होगा, 25 पर होगा, कोई भी संख्या लीजिएगा उस पर होगा। अब इसी को लड़का बोलेगा सर आप दोनों से छोटा लिए, क्या दोनों से बड़ा लेके भी बनाने से हो सकता है? बिल्कुल होगा। मालिक को लड़का बोले सर हम 25 ले लेंगे, तो लो 25। अभी हम छोटा है तो बोले थे माइनस, कितना छोटा? 5, 5 दिया 15। अच्छा ये माइनस है। अब फिर यहाँ कह रहा है, यहाँ लिए, अब यहाँ ये छोटा है कितना? 10, 10 दूना 20, माइनस 20। अब बटा में है फिर 3 2 5। ये जब प्लस होगा ना, जब माइनस का ऑपरेशन होगा तो नियम है कि इसको प्लस रखिएगा, ये जो माइनस का ऑपरेशन है तो अंदर में रखिएगा। जैसे यहाँ से आइएगा यहाँ पे तो -5, -15। छोटा है, कितना छोटा है? तो 10 यानी -10, -10 गुना 2 -20, 20 15 35 यानी 25 -35 अब बटे 5 7 18। जरूरत भी नहीं है इतना, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ कि कोई भी संख्या लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, लेकिन आपको लेना क्या है? लेना यही है। इसमें से छोटा लीजिएगा तो बड़ा में आइएगा तो प्लस, कितना प्लस? 5, 5 दिया 15, अब कुल का तो कुल 5 बटे 5। कोई लड़का बोलेगा सर हम 20 लेंगे, तो बड़ा लीजिएगा, बड़ा से छोटा में आइएगा तो छोटा में आइएगा तो माइनस, जैसे बड़ा में जाइएगा तो प्लस और छोटा में आइएगा तो माइनस। छोटा में माइनस, कितना माइनस? तो 5, 5 दूना 10। सभी का निकालना है तो सबका मतलब 3 2 5, तो कट गया तो आ गया। इसको उतार लीजिएगा आप लोग। चलिए तो ये 2 है, इसके अलावा एक तीसरा और नियम है। देखिए अभी आप बोलोगे सर एक नियम से जब बन गया तो इतना क्यों बता रहे हैं? बाबू कुल का जब भी बात होता है ना तो एवरेज का नियम लगता है। एवरेज का नियम हर सवाल का अपना अपना डिमांड होता है। किसी सवाल में इस रूल से बनेगा, किसी सवाल में इस रूल से बनेगा, कोई सवाल में ये रूल लगेगा, किसी में ये लगेगा, किसी में ये लगेगा। तो आपको सब सीखना है। फिलहाल आपको मैं ये दोनों सिखा रहा था, ये दोनों महत्वपूर्ण है। एक और तीसरा नियम भी सिखा देता हूँ, देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा। तो आप लोग क्या सीखे कि अगर 15 लेंगे तो प्लस, अब 20 लेंगे तो माइनस। ये तो आप सीख गए। मैं एक और इम्पोर्टेंट रूल बता रहा था, ये इसको देखिए। एक और नियम है कि यदि आप आमने सामने गुना कर सके तो वो भी एक तरीका, आमने सामने यदि गुना कर सके तो आमने सामने करिए। तो 15 दूना 30, अब 20 दिया 60, तो इस 30 अब प्लस 60 जोड़ दीजिएगा। अब कुल बोला है ना तो 3 2 5, इसको भी कीजिएगा तो 18 ही होगा। तो मेन ये 3 तरीका रखिएगा ध्यान। जब भी कुल निकालना हो तो छोटा से बड़ा जाएंगे तो प्लस, अब बड़ा से छोटा आएंगे तो माइनस, और चाहे तो अगर छोटका रहे जैसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर दीजिएगा। कैसे? तो 15 दूना 30, अब 20 दिया 60, 60 30 90, और सभी का बोला है तो 90 बटे 5 18। इस तरह से कुल का ये कॉन्सेप्ट होता है। फिर से छोटा में से बड़ा जाएंगे तो प्लस, प्लस कितना? प्लस 5, 5 दिया 15, और कुल का निकालेंगे तो 5 से भागा। और छोटा से बड़ा जाएंगे तो प्लस, अब बड़ा से छोटा आएंगे तो माइनस। तो ये सवाल था नमूना के तौर पे। खैर अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए जरूरी है। कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं कुल का औसत निकालने से संबंधित सवाल में। तो देखिए जैसे आपके सामने एक सवाल है, ये कह रहा है 25 संख्याओं का औसत 72 है, अभी बताए थे इस तरह सवाल आपको, और 40 संख्याओं का औसत 85 है, तो सभी संख्याओं का औसत। अभी हम बोले थे संख्या को ऊपर, तो 25 संख्या इसका औसत कितना? तो 72। 40 संख्या इसका औसत कितना? तो 85। अभी सिखाए थे कि संख्या को काट सकते हैं, एवरेज को नहीं। तो संख्या कटेगा, 5 5 25, 5 8 40। और अभी तरीका सिखाए थे कि 72 को लीजिएगा तो प्लस होगा, जैसे छोटा से बड़ा तो प्लस, कितना प्लस? तो 13, 13 गुना 8 104 होता है। आप चाहो तो 13 गुना 8 भी लिख सकते हो या 104 भी लिखो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। कुल का औसत तो 8 5 13, तो 13 13 कट गया, इसका उत्तर 80 हो गया। आपको लड़का बोलेगा कि नहीं सर हम 85 लेके बनाएंगे, तो बनाओ, हमको कौन चीज उससे दिक्कत है, लो बनाओ 85 लो। छोटा जाएंगे, बड़ा में जाएंगे तो प्लस, प्लस बड़ा में प्लस, छोटा में आएंगे तो माइनस। अब 85 से छोटा में जा रहे तो माइनस, कितना माइनस? 13, 13 5 65,
अब बटे में 13, 5, देखिए इससे भी 80 आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन आ गया है किसी का, इसको साइलेंट कर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बड़ा में जाएंगे तो प्लस और छोटका में आएंगे तो माइनस। अब एक कोई लड़का बोलेगा सर डायरेक्ट जो भी किए थे डायरेक्ट भी होगा, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं गुना आपको दिक्कत, जैसे 72 5 360 होता है, अब 85 गुना 8, इसमें कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है। वैसे आप करेंगे तो 8 5 40, 8 64, 4 68, 680 होगा। हालांकि इसको जोड़ दीजिएगा, भगा दीजिए तो उतना ही आएगा, लेकिन जब आपको इजी वे में हो रहा है तो उसको करने की क्या जरूरत है। वैसे भी कहा जाता है आमने सामने गुना तब करना है जब वो छोटा हो, आमने सामने गुना तब करना हो जब वो छोटा हो। तो ये सवाल था, इसको आप डील कर लिए। अब ये देखिए दूसरा सवाल है आपके सामने, यहाँ पे सवाल कहता है कि 30 संख्याओं का औसत 40 है। अब ये भी थोड़ा कर लियो, 30 संख्या हो, औसत नीचे 40, 40 संख्या तो संख्या ऊपर, औसत कितना तो औसत कितना तो औसत 30। संख्या कटे तो काट देंगे, संख्या कटे तो काट देंगे। अब आप इसमें से 40 30 में किसी को पकड़ सकते हैं। कोई लड़का बोलेगा सर हम 30 लेंगे, तो लो 30 लोगे तो 40 में जाओगे, 12 में जाओगे तो प्लस, कितना प्लस तो 10, 10 दिया 30। अब बटा में कितना, कुल 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 तो कुल 4 3 7। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये अकेला होगा 7 चौक 28 और 2/7 यानी 30 4 34 पूर्णांक 2/7। ये हो गया उत्तर। कोई लड़का बोलेगा नहीं सर हम 40 लेंगे, लो नियम तो अभी सिखाए थे, इसी में कर देते हैं, इसके बाद एक के नियम से बनाएंगे, डबल डबल नियम से अपने से प्रैक्टिस करिए आप। कोई लड़का बोलेगा सर हम 40 लेंगे, तो लो छोटका में जाइएगा, जब बड़ा में जाएंगे तो प्लस और छोटा में आएंगे तो माइनस। तो आइए छोटा में माइनस, कितना माइनस 10, 10 चौक 40, अब बटे में 7। इसको पर्सनली सोल्व कीजिएगा तो 7 5 35, अब 5/7 तो 40 में से 5 गया। अब इसको घटा सकते हैं इस तरह से, जैसे 40 हुआ, घटाने का बहुत सारा तरीका है, अगर मुझे बोलो तो मैं शॉर्ट में घटा देता हूँ। देखिए सीखिए, वैसे मैं बेसिक क्लास में सिखा दूंगा। जैसे 40 में 5 गया तो 35, पर अभी और -5/7 है, तो 35 में एक और कम कीजिए 34, और एक में से 5/7 घटता है तो होता है आपका 2/7। 40 में 5 गया 35, -5/7 को एडजस्ट 1 से करना पड़ेगा, तो 35 में से गया 34 और एक -5/7 यानी 2/7। तो खैर ये आपका उत्तर हो गया। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको छोटा से बन रहा है तो छोटके से बना लीजिए, अब बड़ा से बन रहा है तो बड़ा से बना लीजिए। डायरेक्ट बनेगा जब छोटा रहेगा, डायरेक्ट रहेगा जब छोटा होगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 40 दिया 120, 30 चौक 120, 120 120 240, वो तरीका भी कर देते हैं इसमें। 120 120 240 और 4 3 7 कीजिए, आ जाएगा 7 तिया 21 और 3 7 चौक 28। देखिए छोटा से जाइएगा बड़ा में तो प्लस, बड़ा से छोटा में आइएगा तो माइनस, और डायरेक्ट कहे तो आमने सामने कर सकते हैं जब वो छोटा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नंबर 3 देखिए कितना प्यारा सवाल। इसमें इस सवाल का खूबसूरती ये है कि मोनू सोनू का वजन का अनुपात 3:2। अभी देखिए संख्या है तो संख्या को काट के उसको अनुपात बनाते थे, पर ये ऑलरेडी पहले ही अनुपात है तो और अच्छी बात है। मोनू के वजन में 10 की वृद्धि और सोनू के वजन में 20 की वृद्धि, तो बताए कि कुल का वजन में, कुल जैसे ही कुल बोले थे एवरेज का नियम। अब इसमें दिमाग लगाइए, सोचिए, माथा लगाइए। इस सवाल में कहीं भी औसत लिखा हुआ नहीं है औसत लिखा हुआ? कहीं औसत लिखा हुआ नहीं, जबकि इससे पहले इस सवाल में औसत लिखा हुआ था, इसमें औसत लिखा हुआ था, औसत लिखा हुआ था, पर इस सवाल में औसत लिखा हुआ नहीं है। फिर भी आपको लग रहा है कि औसत का नियम लगेगा क्योंकि कुल का बारे बोला है। अभी बोले थे जब भी कुल का बात हो तो औसत का नियम लगता है रे भाई, जब भी कुल का बात हो तो औसत का नियम लगता है, जब भी कुल का बात हो, कुल निकालना हो तो औसत का नियम। तो 3 और 2 आई मोनू आई सोनू, अब चाहो तो मोनू सोनू लिखो, कोई जरूरी नहीं है। मोनू के वजन में 10 की वृद्धि और सोनू के वजन में 20 की वृद्धि। अब जो लड़का शुरू से इस वीडियो को देख रहा है तो डायरेक्ट करेगा 10 या 30, अब 20 दूना 40, 40 30 70, अब बटा में 5, उत्तर 14 14%। अब जो बीच में आया थोड़ा समझ में आएगा। कोई लड़का चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो, 10 प्लस कितना प्लस तो 10, 10 दूना 20,
20/5 4, 10 4 14। नेक्स्ट 1300 विद्यार्थी की कक्षा में लड़का लड़की का अनुपात। अरे भाई, जब हमको अनुपात दिए दिया तो इससे और कोई जरूरत नहीं है। जब हमको अनुपात दिए दिया लड़का लड़की, बॉयज एंड गर्ल्स 3:2, जब भी अनुपात मालूम हो जाए तो निश्चित राशि का कहीं कोई यूज नहीं होता है। अच्छा, लड़कों का उत्तीर्णांक 66%, लड़कियों का उत्तीर्णांक 81%। तो बताइए पूरी कक्षा का उत्तीर्णांक क्या है? लो, पूरे कक्षा का बताइए। अभी तो ना कहते पूरा कक्षा मतलब कुल होता है, कुल मतलब पूरा कक्षा। आमने सामने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो 66 ले लीजिए, 12 में जाइएगा तो प्लस, तो 66 में कितना जोड़े जो 81, तो 15, तो 66 + 15 तो कितना बना, तो 15, तो 15 दूना 30, अब बटे में 5, 66 6 72। नेक्स्ट, एक व्यापारी 25 दर्जन अंडा। अब देखिए, कोई बच्चा अगर मेरे पास बेसिक पढ़ा होगा तो बेसिक में बताए थे कि जब भी भिन्न हो, भिन्न से पहले का रहे, तो का के साथ जो वर्ड रहता है ना, वो हमेशा नीचे वाला होता है। ये हमेशा नीचे वाला, यानी पूरा अंडा 4 है, जिसमें से 3 को बेचा है 12% पर, तो 3 बेचा है 12% पर, पूरा 4 जिसमें से 3 बेच दिया, तो शेष कितना, तो 4 में 3 बेचिए दिया तो शेष 1। रेशियो मिल गया। ये जो था ना, ये झुट्टो दिया हुआ है 25 दर्जन 17 रुपया प्रति दर्जन, ये बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमको तो रेशियो मिल ही गया। जब रेशियो मिलिए जाए तो फालतू उसका जो निश्चित राशि उसका कोई यूज नहीं होता है। तो पूरा है 4, जिसमें से 3 में बेचा है 12%, तो 4 में 3 तो हो ही गया, तो बचा कितना, 1 के लिए बोला है 24%। तो पक्का बोला होगा कि पूरे का बताइए। ले, पूरे जब भी बोले थे एवरेज का नियम डायरेक्ट कर दीजिएगा, कर दीजिए। 12 × 36 = 24, 60/4, उत्तर 15। अब जो शुरू से देख रहे हैं उसको समझ में आ रहा होगा, नहीं देख रहे हैं तो जाके पीछे शुरू से देखिए। 6, कितना प्यारा सवाल है। एक व्यापारी इतना पूरे तार का 5, नहीं पूरा तार 5, जिसमें से 3 को बेच दिया है, 3 को बेच दिया है 20% पर, शेष तो पूरा है 5 में से 3 हो ही गया, तो बचा 2, और शेष बोला 5% हानि मतलब माइनस। तो जब हानि हो ही गया तो ये सब कौन चीज हम लेंगे, रेशियो मिल गया तो निश्चित राशि का कोई यूज नहीं, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कर लीजिए, 20 × 60, अब माइनस करते प्लस, बट है यहाँ माइनस, तो 60 प्लस अब -10, तो प्लस माइनस, तो 60 में से 10 गया तो 50। अब बटे में कुल निकालना, तो कुल से भाग 3 × 5, 50/5 10 होता। नेक्स्ट, कितना प्यारा सवाल है। m संख्याओं का औसत, m संख्या औसत n², n संख्या का औसत, संख्या ऊपर औसत नीचे, तरह शुरू में बोले थे हम, m संख्या का औसत n² और n संख्या का औसत m²। m + n, अभी बोले m + n यानी कुल कह लियो, कुल दोनों को जोड़ देंगे तो कुल हो जाएगा, m + n कुल। तो कुल का औसत, तो कुल निकालना है, तब हम इसमें छोटा बड़ा नहीं जान रहे हैं। अब वो मत कीजिएगा कि अल्फाबेट के हिसाब से छोटा बड़ा, अल्फाबेट का है कोई जिक्र नहीं है, तो छोटा बड़ा नहीं जान रहे। तो थोड़ा बोले थे ना अभी हम कि सब सीख लीजिए किसका यूज कब हो जाए। तो जब हम छोटा बड़ा नहीं जान रहे तो आमने सामने तो जान रहे, तो आमने सामने करिए, m × n², तो m = n² प्लस n × m² बटे में m + n। ऊपर में mn कॉमन लीजिए तो वहां होगा n + m, और नीचे में भी कर सकते हैं n + m, कट गया तो mn इसका उत्तर हो गया। तो छोटा बड़ा नहीं जान रहे, तो आमने सामने तो जान नहीं रहे। कुल निकालना हो एवरेज का नियम, माइंड में बैठा लो। 8वां नंबर सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन। कहते किसी परीक्षा में 900 लड़की 1100 लड़का, तो 900 लड़की 1100 लड़का, यानी लड़की गर्ल्स अब बॉयज 9:11। उनमें से 40% लड़की, गर्ल्स में 40% और बॉयज 50% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास। तो कह रहा बताइए पूरे कक्षा में यानी कुल में कितने % बच्चा फेल हुए। ले पास, तो पूरे का निकलेगा पास, पर पूछा हमसे फेल, कोई बात नहीं।
अरे हम जाने ना रहे जी कि पूरे क्लास में अगर 40% बच्चा फेल हुआ मतलब 60% बच्चा पास हुआ, तो पास दिया है तो पास निकलेगा, तो पास आप पहले निकालिए तो सही, तो पास निकालिएगा तो 40 छोटा से बड़ा में जाएंगे प्लस, कितना प्लस 10, 10 गुना 11 110, अब बटे 11 9 20, 11 बटा 2 5.5 45%। ऐ चला, अगर इसमें विद्यार्थी कहता ना कि पूरे क्लास में कितना % बच्चा पास हुआ, तो इसी को हम उत्तर बोल देते हैं। पर दुर्भाग्य है कि इस दुर्भाग्य क्या कहूँ, सौभाग्य कहिए, कि इस सवाल में कह रहा है कि पूरे का पास मत बताइए, फेल बताइए। तो सब जानता है, एक एक बच्चा जो वीडियो देख रहा है सब जान रहा होगा कि अगर पूरे में पास है 45.5, पूरे में पास है 45.5, तो पक्का पूरे में फेल होगा 54.5, क्योंकि 100 में से, जैसे 100 में से 40 को अगर पास हुआ तो 60 को फेल, तो 100 में से 45.5 अगर पास हुआ तो 54.5 को फेल हुआ। नेक्स्ट, अच्छा सवाल, अगर पास तो पास से निकलेगा, लेकिन पूछा फेल, तो फेल हम ट्रांसफर कर लिए। वैसे एक और तरीका है, इस 40 को आप कर सकते हो कि 40% पास हुआ तो 60 कर लीजिए, अब 50% पास हुआ तो 50% फेल कर लीजिए। फेल तो फिर पक्का इतना आ जाएगा, करके देखना अपने से। फेल तो फेले आ जाएगा, लेकिन फेल सुनने में ठीक लगता है, इसलिए पहले बोले पास, और लास्ट में जो चाहिए उसको चेंज कर लिए। नेक्स्ट नम्मा, अब देखिए कितना प्यारा सवाल है। अरे कोई धनराशि इस प्रकार निवेश किया गया है कि इतना को इतना पर, इतना को इतना पर, शेष को उतना पर, तो कुल पर कितना पर। देख, ये एसआई का सवाल है, साधारण ब्याज का, पर इसको भी जैसे ही बोला ना कि कुल, तो कुल जैसे बोल दिया तो समझ लीजिएगा एवरेज। तो इसका नियम हम सिखाते हैं शुरुआत में, बेसिक क्लास जब पढ़ाते हैं रेशियो का, तो बोलते हैं कि जब किसी प्रश्न में 2 या 2 से ज़्यादा भिन्न हो तो नीचे वाले का एलसीएम, तो नीचे में है आपका 3 और 5, तो 3 5 का एलसीएम 15 होता है। यानी ये जो पूरा धन है ना, एगो जो धन जो दे रहा है सूद पर, ब्याज पर, वो धन हो गया यूनिट में 15। उस 15 का 1/3 यानी 5, उस राशि का 1/3, तो राशि था 15, तो 15 का 1/3 5 को बोल रहा है 5%। ले, उस राशि का 1/5 15 है, 15 का 1/5 3, इसको दे रहा है 7% के लाभ पर। अकल गए शेष, तो कुल है 15 में से 8 हो गया, तो शेष बचा 7, और शेष का कह के 10% हानि मतलब माइनस। अभी बनाए थे विद्यार्थी हम लोग इस तरह का सवाल, 25 और 21, अब 25 21 46, और 46 में से -70, तो 46 में से अगर 70 चला गया ना तो -24 होता है। और बटे में होगा कुल मतलब 7 5 12, 12 3 15। अब इसको भागा लगा सकते हैं आप, 3 से 5 बार में, 3 से 8 बार में, ये जगह 5 से कम 5, 16 5 80 यानी 1.6%। अब ये जो 1.6 आया, अब आप देख रहे हैं इस सवाल को गौर से, तो आप समझ रहे होंगे कि 46 था, जैसे 25 21 46 में से 70 जाएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस जैसे है ना, तो माइनस का मतलब लॉस होता है, यानी आप इसको कह सकते हैं 1.6% लॉस। चल नेक्स्ट, अब देखिए, अब जाते जाते 1-2 सवाल और है, उसको भी देख लीजिए, समझिए क्या है, देखिएगा क्या है। अब मैं आपसे एक सवाल बताना चाहता हूं कि आज के बाद इतना देर से आप सीख रहे हैं, देख रहे थे कि संख्या को हम रेशियो में लिख रहे थे, संख्या को हम रेशियो में लिख रहे थे, संख्या को जो रेशियो में लिख रहे थे, तो संख्या को जो रेशियो में लिख रहे थे, तो संख्या को हम अनुपात में लिख रहे थे। आप ध्यान दिए होंगे शुरू से, संख्या को हम अनुपात में लिख रहे थे, संख्या को अनुपात में। तो यहाँ पे जैसे आप ये जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, तो टाइम एंड डिस्टेंस का जो सवाल है, तो इसमें हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन संख्या, तो रटिए आज के बाद किसी तरह का सवाल, जैसे कहीं पे कोई सवाल मिल जाएगा, कोई कहीं पे कोई सवाल मिल जाएगा, कहेगा इतना रुपया प्रति दर्जन, तो रटिए रेशियो हमेशा ना प्रति के बाद वाले का लिखते हैं, जैसे रुपया प्रति दर्जन, तो रेशियो रुपया करना है, दर्जन का चलेगा। उसी तरह से किलोमीटर प्रति घंटा, तो चला रटिए, यहाँ जो रेशियो चलेगा वो घंटा का चलेगा। इतना रुपया प्रति किताब, रेशियो वहाँ किताब का चलेगा। तो सीखिए, तो यहाँ कह रहा है सवाल में पूरी यात्रा का चाल बताइए, तो पूरी यात्रा कहा, कुल कहा, औसत, कुल कहा, औसत। तो अरे संख्या किसको मानेंगे, तो संख्या यानी रेशियो किसको मानेंगे, रेशियो हमेशा प्रति के बाद होता है। तो यहाँ देखिए प्रति के बाद 1 घंटा, तो वहाँ है 3 घंटा, तो वही संख्या का काम करेगा 3 घंटा, तो 3 घंटा में एवरेज कितना, तो 30।
रेशियो हमेशा ये घंटा लिख दिए हम, घंटा, रेशियो हमेशा प्रति के बाद बोलेगा। जैसे 3 घंटा में इतना, फिर 2 घंटा में 45। कैसे बनाएंगे सर? अरे ढेर तरीका तो पता है कैसे बनाएंगे सर। डायरेक्ट बनाइए, चाहे मान के बनाइए। 30 तो प्लस कितना, प्लस 15, 15 दूना 30, 3 2 5 6, 36 इसका उत्तर हो गया। 15 दूना 30, 5 6 36। ऑप्शन में 36 नहीं है, हो सकता है यहाँ पे मिस हो गया, यही 36 होगा, आंसर उसका 36 होगा। या आप डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। 30 या 90, 45 दूना 90, 90 तो 90 90 180, तो 180 आप बटे में 5 तो भी 36 ही होगा। वो ऑप्शन गलत है, 26 नहीं 36 ऑप्शन। तो देख रहे हैं, तो बोलिए सर ये सवाल को बताने का क्या मेरा सब मकसद, इस सवाल को बताने का नहीं, तो ये बहुत इजी सवाल है कि प्रति के बाद लिखा रहे तो रेशियो उसी का चलता है, तो प्रति घंटा तो रेशियो घंटा, और घंटा ही दिया हुआ था। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को समझाने का मकसद मेरा ये पिछला वाला सवाल था। ये देखिए नेक्स्ट समझिए क्या कर रहा है, बहुत ही प्यारा सवाल है, समझिए क्या है। अब यहां भी दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, तो अभी शिकायत है कि रेशियो घंटा का चलेगा, रेशियो घंटा का चलेगा, लेकिन दुर्भाग्य ये घंटा नहीं, ये घंटा है थोड़ा, घंटा नहीं किलोमीटर। तो रेशियो जैसे कुल का बोला है, बताए कि उसकी औसत चाल, औसत माने पूरे का औसत चाल, तो घंटा आपको दिया हुआ नहीं है, घंटा चाहिए था, घंटा आप निकालना पड़ेगा। घंटा दिया रहता तो बातें खत्म था। कुछ लोग इसको हड़बड़ी में, कुछ बच्चा होगा विद्यार्थी इसमें जो वीडियो देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे फिर इसमें को ऐसे करते थे ना सर, 30 2 20, अभी बनाए थे 2 20, तो 30 या 90, 20 दूना 40, 90 40, 130, 3 2 5, 5 दूना 10 26। कुछ लोग सोच रहा होगा कि इसका उत्तर 26 कर देते हैं, हम बोले ना 26 ना, गलत हो जाएगा, ये गलत उत्तर हो जाएगा। काहे गलत हो जाएगा सर, कारण बताइएगा सर। हाँ, ये 3 और 2 किलोमीटर है, और अभी बोले थे कि रेशियो हमेशा प्रति के बाद वाले का लिखते हैं, तो प्रति के बाद एक घंटा, तो घंटा का नहीं लिखेगा, ये गलत हो जाएगा। तो प्रति के बाद घंटा, घंटा कैसे लिखे, घंटा है ये नहीं, तो घंटा का फॉर्मूला जानते हैं, समय बराबर समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है 3 अब बटे चाल है 30, दूरी है 2, चाल है 20। अब देखिए ये 1/10, ये 1/10, अब ये कट जाएगा, कट के बन गया 1:1, यानी जो समय है, समय का रेशियो हो गया 1:1, तो वास्तव में घंटा का रेशियो ये। अब घंटा पता चलिए गया, अब घंटा पता चलिए गया, तो ई था 30, ई है 20। अब देखो बच्चों बता देगा, कोई भी आदमी बना दे जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं, 30 20 50 बटा 2, इसका वास्तव में उत्तर 25 है। तो गलती ना करें, सीखिएगा चला, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा वाला सवाल होता है तो रेशियो हमेशा घंटा का चलता है। अगर घंटा दिया रहे, जैसे घंटा दिया रहेगा, घंटा दिया रहेगा, घंटा दिया रहेगा, घंटा दिया रहेगा, तब तो डायरेक्ट हो जाएगा, घंटा दिया रहेगा तब तो डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन घंटा दिया हुआ ना हो, लेकिन घंटा दिया हुआ ना हो, किलोमीटर दिया हुआ, तो उस किलोमीटर को घंटा में बदलना पड़ेगा। घंटा समय बराबर दूरी बटा चाल, इसका यूज किए, समय बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। चलिए एक और सवाल है, इसको देख लीजिए। इसे देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा, कुछ नहीं। कृषि श्रमिक का औसत है S, अदर का है औसत T। कृषि का संख्या अदर का 11 गुना है। जैसे कृषि है, अदर है, तो कृषि का जो संख्या है ना, अदर का 11, अदर एक तो 11, अदर का 11 गुना है। कृषि का औसत दिया हुआ S, अदर का औसत दिया हुआ T, तो क्या बोले थे, ST नहीं पता तोरा, ठीक है, तो डायरेक्ट 11S, T गुना 1, T बटे कुल, तो 11 1 12, 11S प्लस T 12। इस तरह से आप देख रहे हैं कि संख्या औसत, जैसे कुल निकालना था, तो छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, पर छोटा बड़ा का कॉन्सेप्ट नहीं था, डायरेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपका 11 हो गया, 10 हो गया,
8 हो गया, 9 फंस गया था इधर उधर बेचारा को, तो 9 को लास्ट 11 हो ही गया, 9 ही है, थोड़ा छोटा कर देते हैं तब तो लोगों को बुझाएगा अच्छे से। ये 12 हुआ, ये कौन सी है, 9 हुआ, 11 हुआ, 10, 9 10 11 12 का क्वेश्चन था। तो इस तरह से एवरेज का क्वेश्चन हो गया आपका कि कुल निकालना हो तो एवरेज का नियम, अरे कुल निकालना हो तो एवरेज का नियम। अब आप लोग के लिए मैं अगले दिन नेक्स्ट दिन एवरेज का इसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। वैसे तो हम बोलते नहीं हैं, कीजिएगा, क्योंकि लॉकडाउन में कोचिंग बंद था। और ऑफलाइन क्लास का कोई भी जानकारी लेना हो तो हमको कॉल करिएगा, कॉल में आपको बताया जाएगा। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हो जाएगा ऑफलाइन भी। तो आप लोग इसको देखिए, शेयर कीजिए, पढ़िए, लिखिए, जो पढ़ाए हैं उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि जैसे ही कोचिंग खुलेगा तो टेस्ट पहले होगा इस बार। खैर, जो विशेष बातें हैं आप लोग को कल मैं बात करता हूँ। कल 2 वीडियो आ सकता है, एक अर्थमेटिक का और एक एडवांस का। एडवांस में हम सोच रहे हैं कि अलजेब्रा का वीडियो दें, तो आप लोग को यदि एडवांस पढ़ना हो तो कमेंट में बताइएगा कि एडवांस में कौन सी का आपको वीडियो चाहिए। इसको कंप्लीट करेंगे, एवरेज को आगे बढ़ाएंगे। तो धन्यवाद, इतना टाइम से आप लोग वीडियो देख रहे थे, धन्यवाद।